अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफसा कोमल। ये जो सुप्रीम कोर्ट की सो मोटो का मामला है, इसको ही हमने अपने प्रोग्राम में नंबर 1 पे रखना था, लेकिन इस्लामाबाद शहर में, शहर इक़्तिदार में आज अफवाहों का बाजार गर्म है। बहुत सारी बातें इस वक्त की जा रही हैं जो आप टीवी पर सुनते भी आ रहे होंगे, या फिर अगर आप ट्विटर इस्तेमाल करते हैं तो बहुत से बावसूख सहाफ़ियों को इस पर बात करते हुए देख रहे होंगे। ये कहा जा रहा है कि हुकूमत कल शहबाज शरीफ साहब कौम से खिताब करेंगे 1-2 दिन में, कल हो सकता है, परसों हो सकता है, जिसमें वो शायद असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने का ऐलान कर दें। लेकिन कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि वो कोई बहुत मुश्किल मुआशी फैसले का भी ऐलान कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये कहा जा रहा है कि कोई बड़ी खबर अगले 48 घंटे में आ सकती है। मुल्की सियासत के लिए अगले 48 घंटे बहुत अहम होंगे। ये बात की जा रही है कि शहबाज शरीफ जो है वो एक तो पहले से ही ये बात की जा रही थी कि वो मईशत के हवाले से बहुत मुश्किल फैसले उनको करने पड़ रहे हैं, जिसके लिए वो इत्तेहादियों से भी मिले, उससे पहले वो लंदन भी गए। लेकिन शेख रशीद ने कुछ दावे किए, जिसके बाद ज़रा गुफ्तगू का रुख इधर हुआ, लेकिन बाद में मीडिया ने भी ये रिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। आज मीडिया भी इस किस्म की बात कर रहा है। कुछ जो ऐसे सहाफ़ी हैं जो कि गहरी नज़र रखते हैं इन मामलात के ऊपर, वो ये कहते हैं कि जो इदारे हैं उनसे इस हुक्मरान जमात ने, PMLN ने ये अश्योरेंस मांगी कि आप हमें 1.5 साल की अश्योरेंस दें, गारंटी दें कि हमारी हुकूमत रहेगी अगर हम मुश्किल फ़ैसले भी करते हैं उसके बाद भी। लेकिन उनकी तरफ से इस बात से इनकार किया गया। कहा गया कि इंतखाबात ही होने चाहिए फ़ौरन। उसके बाद जो मामलात बन रहे हैं उस सबको मिलाकर ये कयास आराई की जा रही है कि शायद शहबाज शरीफ साहब ऐसा कोई ऐलान करेंगे। अब से थोड़ी देर पहले तक जो मैं बात उनकी इत्तेहादियों की सुन रही थी, उसमें कायरा साहब भी ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं हुई, जो इत्तेहादियों से मुलाकात हुई और अब तक भी कोई बात ऐसी सामने नहीं रखी। तो वो हैरान हो रहे हैं इस बात पे कि क्या शहबाज शरीफ साहब इत्तेहादियों से बगैर बात किए इस किस्म का कोई ऐलान कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्या कितनी सच्चाई है इन खबरों में, हम इसके ऊपर पहले बात करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम कानूनी राय भी लेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया है, खुद नोटिस लिया उसके ऊपर। हमारे साथ हैं प्रोग्राम में सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी ओवैस तौहीद मुर्तज़ा सोलंकी साहब। और लेकिन जो खबर सामने आई है इसके ऊपर हमने बात करने के लिए, ताकि एक हमारे पास कॉन्क्रीट कोई खबर हो कि जो कयास आराई की हद तक भी किन बातों में ज़्यादा दम है, उसके लिए हमारे साथ इफ्तिखार शराई साहब जो हमारे ब्यूरो चीफ हैं इस्लामाबाद के, वो मौजूद है। पहले उनसे बात कर लेते हैं, फिर उसके ऊपर तबसरा हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। शराई साहब, पहले आपसे आगाज़ करते हुए, ये जो इस वक्त कुछ चैनल्स में तो इस वक्त ट्रांसमिशंस भी हुई हैं, बहुत से सहाफ़ी ट्विटर पे भी ये बात कह रहे हैं कि कोई बहुत बड़ी खबर आने वाली है अनकरीब। क्या ऐसी कोई बात है कि शहबाज शरीफ साहब कौम से खिताब करके असम्बलियाँ तहलील करने की बात करेंगे? आपकी इत्तलात क्या कहती हैं? देखें पिछले 1-2 रोज में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, बिलखसूस जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है आर्टिकल 63A के ऊपर, और जिस तरह इंटरप्रिटेशन की गई है जो मुनर्रफ अरकान से मुताल्लिक है, और उसके बाद आपने देखा कि कल रात को सो मोटो लिया है सुप्रीम कोर्ट ने, जो तहकीकाती इदारे हैं उनमें जो तबकरिया तबादले हो रहे थे, तो उसके बाद और आज एक समाअत भी हुई, जिसके बाद एक शॉर्ट ऑर्डर भी आया अदालत की जानिब से। तो उसके बाद सिचुएशन तो बड़ी टेंस है। अब इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस वक्त जो इस्लामाबाद की फजा है वो एक बड़ी कशीदा है। लेकिन उसको लेके अगर आप ये कहें कि अगले 48 घंटों में जो एक इंप्रेशन दिया जा रहा है कि कुछ होने जा रहा है, तो मैंने भी बहुत सारे सर्कल से बात की, बल्कि जब आपकी कॉल आ रही थी या मुझे आप लॉन पे ले रहे थे, तो उससे पहले भी किसी एक इम्पोर्टेंट शख्सियत से मेरी बात हो रही थी। तो यही कहा जा रहा है कि जो इंप्रेशन दिया जा रहा है कि 48 घंटे बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा। यकीनी तौर पे सूरत हाल हुकूमत वक्त के लिए परेशान कुन जरूर है, और आज की जो रिमार्क्स हैं आला अदलिया के और उसके बाद जो ऑर्डर है, उससे एक तासुर उभरा है कि शायद हुकूमत वक्त को चार्जशीट किया गया है, और ये कहा जा रहा है कि इस वक्त जो नैब है, FIA, इस तरह के दीकर जो तहकीकाती इदारे हैं, वहाँ पे चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, उसके बाद अब लग रहा है कि कल मुमकिन तौर पर जब इलेक्शन कमीशन मुनर्रफ अरकान से मुताल्लिक अपनी जजमेंट देगा, तो एक इम्कान पैदा हो रहा है कि शायद पंजाब के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ जाए, वहाँ पे हुकूमत खत्म हो जाए। तो उसके बाद की सूरत हाल यकीनी तौर पे परेशान कुन तो जरूर है इत्तेहादियों के लिए, लेकिन अभी तक कोई ऐसे बड़े फैसले नहीं हुए। शायद साहब, ये तो हम भी ये तो हम 2+2 कर सकते हैं ये सारी चीजें देखते हुए। लेकिन शेख साहब बड़े कॉन्फिडेंस से एक बात कह रहे हैं, और मुझे लगता है कि उसके बाद फिर कि जो खबरें कुछ पड़ी उसके अंदर सोर्सेज से ये बात क्लेम की जा रही है कि जो हुकूमत है उन्होंने श्योरिटी मांगी, एश्योरेंस मांगी इनफैक्ट इदारों से, और उनकी तरफ से ये कहा गया। और फिर शेख साहब ये भी दावा कर रहे हैं कि इकोनॉमिस्ट के इंटरव्यूज हो रहे हैं यहाँ पे। हफीज शेख साहब को भी हमने देखा कि वो वतन वापस आए हैं। आप समझते हैं कि इस किस्म का कोई मामला है, या खासकर जो ये कहा जा रहा है कि ये चाह रहे हैं कि एश्योरेंस दी जाए, वो चाह रहे हैं फौरी तौर पे इंतखाबात हो जाए? जहाँ तक आप इदारों की बात कर रही हैं, तो मेरा ख्याल में जहाँ मेरी बात हुई है, तो वहाँ पे अभी तक ये एक बड़ा मुझे जो कहा गया है कि इदारे न्यूट्रल हैं,
कोई किसी किस्म का रोल प्ले नहीं कर रहे। और हुकूमत वक्त से कहा गया है कि अगर मौजूदा सूरत हाल को वो सियासी हो या माशी हो, अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो आप मैनेज कर लें, लेकिन ये जरूर है कि इसके लिए कोई तवील वक्त नहीं दिया जाएगा या तवील वक्त नहीं है। एक कम वक्त में इस चीज को देखा जा सकता है और मैनेज अगर किया जा सकता है तो करना चाहिए, वरना ये ऑप्शन जरूर रखी जाइए कि आइंदा इंतखाबात नए इंतखाबात की तरफ जाया जाए। तो मेरा ख्याल में अभी हम ये कह सकते हैं कि अगर एक मैं किसी शख्सियत को के बारे में बात करूं कि जिससे मैंने बात की है, तो उनका ये भी कहना था कि इट्स अ गेम ऑफ नर्व्स। ठीक है, गोया कि ये एक ख्वाहिश, ये एक मौजूद है, ये एक मुतालबा जरूर मौजूद है कि अगर सूरत हाल इसी तरह रहती है तो फिर इसको तवीलत नहीं देनी चाहिए, बल्कि फिर इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। तो मेरा ख्याल में हम कह सकते हैं कि हुकूमत भी इस वक्त गौर व फिक्र कर रही है, इत्तेहादी भी आपस में मशवरे कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी किसी घातमी नतीजे पे तो नहीं पहुंचे, लेकिन तमाम ऑप्शंस को देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया शाही साहब आपका, आपके वक्त का। अब सुलंगी साहब, ये बातें हैं, बड़ी कंफ्यूज्ड हूँ क्योंकि बहुत से हमारे सीनियर्स हैं ऐसे जो बड़ा कंफर्मेशन के साथ ये दावा कर रहे हैं कि ऐसा होने जा रहा है और कोई बहुत बड़ी खबर आने वाली है। दूसरी तरफ इत्तेहादी हैं, वो बिल्कुल ला इल्म है और ये तो पॉसिबल नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब अपने इत्तेहादियों के बगैर इस नौयत का कोई फैसला कर सकें। आप कैसे देख रहे हैं सुलंगी साहब, ये अगर कयास आराई की हद तक की जो खबरें हैं? देखें, कंफ्यूजन तो है, और जब कंफ्यूजन हो और इस तरह की खबरें आ रही हों तो मुल्क में जो पहले ही एक सियासी अदम इस्तेहकाम है, जो शुरू तो हुआ था तहरीक अदम एतमाद से लेकिन अभी तक जारी है, तो उसकी वजह से इस तरह की खबरें आना जो है वो बहुत फितरी लगता है। ये दुरुस्त है कि जो इत्तेहादी हैं उनको शायद अभी तक वाज़ेह तौर पर ये नहीं बताया गया PMLN की तरफ से कि हम कौमी असम्बली तोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये ऐसी खबर नहीं है जो इत्तेहादियों को मालूम नहीं है। जब आपको मालूम है, मुझे मालूम है, इस्लामाबाद के हर ड्राइंग रूम में ये बात ज़ेर बहस आ रही है, तो मैं आपको यकीन दिलाऊं कि जो हुकूमत के जो शराकतदार हैं, पीपल्स पार्टी हो, मौलाना हो, उन सबको पता है कि ये इम्कान मौजूद है। ये जो खबर चल रही है उसकी जो बुनियाद है, ये वो अफवाहें हैं कि शहबाज शरीफ को बताया गया कि आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, आपने जो करना है जल्दी से कर लें और आप इंतखाबात की तरफ जाएं। इसके बाद ही शहबाज शरीफ जो है वो अपनी काबीना के अहम अराकीन को लेकर लंदन गए कि अब क्या करना है, और उनको जो बताया गया नवाज शरीफ और दूसरी जो अहम लोग हैं उनकी तरफ से कि अगर हमने ये मुश्किल मुआशी फैसले करने हैं जिनमें IMF के मुज़ाकरात भी शामिल हैं और अहम मुश्किल मुआशी फैसले भी हैं, तो उसके नतीजे में जो एक लहर आएगी अनपॉपुलैरिटी की, उसको हम फिर क्यों भुगते। फिर हम बेहतर यही है कि हम ये जल्दी से असेंबली तोड़ के इलेक्शन में चले जाएं, फिर निगरान हुकूमत जाने और निगरान हुकूमत को सपोर्ट करने वाले जाने। हम जो 4 साल की जो मुआशी बदहाली है उसका बोझ क्यों उठाएं। अब ये बहुत फितरी बात है कि पीपल्स पार्टी और जो दूसरे लोग हैं वो इसलिए हुकूमत में नहीं आए कि हम 1 महीने करें। बिलावल भुट्टो 1 महीने के लिए वजीर खारजा बनने के लिए तो नहीं आए, तो उनको तकलीफ तो होगी, लेकिन जो सियासी नुकसान होगा, नून लीग के अंदर एक अहम लाबी है, वो समझती है कि उनको होगा, पंजाब में होगा, पीपल्स पार्टी को कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस वजह से ये सारी अफवाहें जन्म ले रही हैं। इसलिए अगर आपको हफ्ते भर में शहबाज शरीफ ये ऐलान करें कि मैंने फैसला किया है कि कौमी असम्बली तहलील कर दे और निगरान हुकूमत बनाए, तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी, हैरत नहीं होगी। तो अवैस साहब, अब बात यह है कि पिछले 3-4 दिन से तो कम से कम हम ये सुनते ही आ रहे हैं कि बहुत प्रेशर है, अवाम से खौफजदा है कि अवाम का क्या रिएक्शन होगा पर खान साहब के सड़कों पे होने का। तो फिर तो बात यही बनती है कि आप जो है वो फैसला साजी के लिए अगर आपको अश्योरेंस चाहिए कि 1.5 साल तक हमारी हुकूमत कहीं नहीं जाएगी, अगर नौबत यहाँ तक आ गई है तो फिर तो इलेक्शन ही हो जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। केयर टेकर है, वो आकर बगैर किसी परवाह किए किसी बात की वो ये फैसले कर लें जिसके ऊपर कयास साराइयाँ और भी बहुत किस्म की हैं। ये कहा जा रहा है कि भी इदारे भी ये चाहेंगे कि केयर टेकर वो फैसले कर ले जो कि एक अहम फैसले हैं, कुछ मौशी भी हैं और दीगर भी हैं।
शुक्रिया आप साहब। देखिए, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तहरीक कामयाब हुई, इमरान खान साहब इख्तिदार से बाहर हुए, तो मैं समझता हूँ कि इख्तिदार से बाहर होने के बाद जो उनके जुल्सों की तादाद, जो उनका बयानिया, जो मगरब दुनिया मुखालिफ बयानिया, फिर कहीं ना कहीं अंडरलाइंड एक इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिया लेके जो खान साहब चले, तो मुझे लगता है मेरी दानिश में इस्टेब्लिशमेंट भी और नून लीग लेड गवर्नमेंट जो है, शहबाज शरीफ साहब लेड गवर्नमेंट जो है, उसको भी कहीं ऑफ गार्ड कर दिया। बहुत ही हैरतज़दा हो गए और उस हैरत के अंदर कुछ दिन उन्होंने बिताए और फिर खुद शहबाज शरीफ और उनके जो है नवाज शरीफ साहब, ये जो हजारों मील का जो फासला है, ये मैं समझता हूँ कि फैसला साजी को मजीद कमजोर करता है। नवाज शरीफ साहब जितने भी कनेक्टेड हों ग्राउंड रियलिटी से, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ दूर ही रहेंगे, क्योंकि वो लंदन में बैठे हैं और 1.5 साल के लगभग उन्हें हो गया है लंदन में, और इसी वजह से भागम दौड़ हुई और शहबाज शरीफ साहब पूरा काफिला लेके गए, जिससे शहबाज शरीफ साहब कमजोर नजर आए और उनकी हुकूमत और उनकी काबीना के वज़रा जो हैं वो कमजोर नजर आए। और शहबाज शरीफ साहब की फैसला साजी में कमी को उनकी शख्सियत जो है उसकी कमजोरी समझा जा रहा है। एक परसेप्शन जो है वो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, और मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब और उनकी काबीना के वज़रा इस बेयकीनी की सूरत हाल को मजीद उन्होंने तेज किया है, ट्रिगर किया है, और उसी में पूरा मईशत का निज़ाम है वो भी गिरफ्त में आ गया है। और लेकिन वैसे साहब, अगर ये नहीं मालूम था, ये कैसे माना जाए कि इन हालात का इदराक नहीं था, खासकर नून लीग जैसी जमात को, कि शहबाज शरीफ साहब का इंप्रेशन कैसा पड़ेगा, उनको माशी फैसले कब करने होंगे, इलेक्शन की तरफ हम सबको तमाम कलेक्टिव विजडम के तहत इन सारी जमातों का, तो ये तो फिर बहुत सारे सवालात उठा देते हैं कि इनको तो आइडिया ही नहीं था कि उन्होंने आगे करना क्या है, या फिर आप समझते हैं कि हालात के साथ साथ ये मामलात बदल रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सवालात तो इनके सामने पूछने चाहिए कि आप जो इतनी आहोबका कर रहे थे कि इमरान खान ने पूरे लूट लिया, पूरे मुल्क को तबाह कर दिया और हम आएंगे तो जादू की छड़ी होगी। और हो सकता है, हमें भी लग रहा था कि ये मईशत का जो मैकेनिज्म है इसको बेहतर जानते हैं शहबाज शरीफ साहब, शरीफ बरदरान, जरदारी साहब, और ब्लैक इकोनॉमी को जानते हैं, फॉर्मल इकोनॉमी को जानते हैं, फॉर्मल इकोनॉमी के पहिए को जानते हैं, और ये फिर और फैसले करेंगे। लेकिन फैसले जब नहीं किए तो फिर इनसे पूछना चाहिए। और शहबाज शरीफ साहब और पे नवाज शरीफ साहब, इसारदार और 900 लोगों का एतमाद है कि नहीं है, या उनकी राय में इख्तलाफ है या नहीं है, सवाल यहाँ पे खड़ा होता है। और इसी वजह से ये अफवाहों के बाजार गर्म है, और मुझे ये लगता है कि शहबाज शरीफ साहब इस वक्त जो उनकी फैसला साजी है वो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के जो इख्तलाफ राय है कि पॉलिटिकल कॉस्ट होगी अगर हम सब फैसले कर लेंगे। भाई, आपकी किश्ती तो मझधार में है, आपकी किश्ती मुझे ब्रेक की तरफ वैसा वापस आती हूँ, फिर दोबारा आपकी तरफ आती हूँ। और ये इसके बावजूद कि तमाम इत्तेहादियों ने उनको कह दिया कि जो भी प्रेशर आएगा अगर अवामी, तो हम सब इसके ऊपर लेंगे, लेकिन फिर भी ये बातें कि वो अश्योरेंस चाहते हैं, इसके ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के असफुद नोटिस और उसके अंदर आज जो अहकामात दिए गए वो कैसा मुस्लिम लीग नून के लिए साबित होगा, और जो इल्ज़ामात लग रहे हैं कि वो केसेस के रास्ते में रुकावट बन रहे हैं, उन इंक्वायरीज की जो उनके ऊपर हो रही हैं, उस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अब जो हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, शहबाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब जो ऐलान करेंगे उसके ऊपर तो फिर अब तभी बात की जाएगी। हम अपने दूसरे मौजू की तरफ आ जाते हैं, जो आज की अदालती कार्रवाई है। आप जैसे कि जानते होंगे, अदालत ने आज खुद नोटिस लिया है, जो हवाला दिया गया मीडिया पे आने वाली खबरों का, और फिर एक फाजिल जज की तरफ से निशानदेही की गई, जिसके ऊपर ये कहा गया कि ये जो हुक्मरान है वो अपने खिलाफ केसेस को असरअंदाज हो सकते हैं। इस बुनियाद के ऊपर आज जो अदालत की तरफ से अहकामात हैं वो ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक तो प्रोसिक्यूशन को हाई प्रोफाइल केसेस वापस लेने से रोक दिया, इन केसेस में तकर्रुर और तबादलों से रोक दिया। 6 हफ्ते के दौरान ECL से जो नाम निकाले गए थे उन अफराद की फहरिस्त तलब कर ली, इन्फॉर्मेशन उसके हवाले से, और DG-FIA और चेयरमैन नैब से तहरीरी जवाबात भी तलब कर लिए गए हैं। ये मामला एक अदालत में था, वो बहुत डिबेट इसके ऊपर हो रही है, क्योंकि एक तरफ राना सनाउल्लाह वफाकी वज़ीर दाखिला ये कहते हैं कि ये एक तासुर की बुनियाद पर खुद नोटिस लेना इदारे की साख के लिए तबाकुन होगा,
और शहजाद अकबर के ने जो गलत मुकदमे बनाए थे, क्या गलत मुकदमे बनाने वाले का ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए, ये वो अपनी तरफ से जवाब पेश कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब ने अभी कल ही जो, क्योंकि ये भी एक सूरत हाल रही, वो नाला थे अदालती फैसलों से जो उनके स्पीकर के रूलिंग के खिलाफ आए थे, लेकिन उन्होंने एक तो शुक्रगुजार हुए जो 63A की तशरीह हुई, और साथ ही कहा कि सुप्रीम कोर्ट को का एक तो शुक्रिया अदा करता हूँ सदारती रेफरेंस के फैसले, और इस्तदा करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट हाई प्रोफाइल करप्शन केसेस भी खुद सुने। उसके बाद ये खुद होना, बहुत से इसके ऊपर सवालात हैं, इस पर हम तबसरा भी हासिल करेंगे हमारे साथ, लेकिन इसके ऊपर हम कानूनी नुक्ते के लिए सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। पहले सलमान अकरम राजा साहब, इसके बहुत सारी इसके ऊपर एक डिबेट, लेकिन मैं बुनियादी आपसे यही सवाल करना चाहूँगी कि मामला अदालत को टेकअप करना ये आपकी नज़र में कैसा है? ये कहा जा रहा है कि आज़ादाना प्रोसिक्यूशन में मुदाखलत का खदशा और उसके तासुर के तहत ये मामला उनकी तरफ से उठाया गया है, और वजह ये बनाई जा रही है, और जो इल्ज़ाम भी शेख रशीद साहब लगा रहे हैं कि FIA का रिकॉर्ड गायब हो रहा था, अफसरान के तबादले किए जा रहे हैं, वो छुट्टियों के ऊपर जा रहे हैं। आप समझते हैं कि ये हुकूमत का इख्तियार है कि वो किन को लगाए इन ओहदों के ऊपर और कब हटाए? सेपरेशन ऑफ जो पावर है आईनी तौर पे डिफाइंड वो मामला है, या फिर ये तासुर की बुनियाद पे नोटिस लेना दुरुस्त है अदालत का? देखिए, उमूमी तौर पे तो जाहिर है कि ये एग्जीक्यूटिव का, हुकूमत का ही काम होता है कि किसको वो प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करे, किसको FIA का इंचार्ज लगाए और दीगर जो इदारे हैं। लेकिन माजी में हमारे पास एक मिसाल तो मौजूद है। जब पैनामा का मामला हुआ और मामलात को अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में भेजा गया, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक मॉनिटरिंग जज का तयन किया, और एक जज साहब ये देखते रहे कि जो अदालत में मामलात चल रहे हैं वो खुश उसलूबी से चल रहे हैं या नहीं चल रहे, और वहाँ पे क्या कोई असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा है अपने ओहदे की वजह से या अपनी सियासी ताकत की वजह से। तो वो एक नज़ीर तो हमारे पास मौजूद है। और इसी तरह भारत में भी ये हो चुका है कि हाई प्रोफाइल केसेस में वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से एक सुपरवाइजरी कंटिन्यूइंग, आप कह लीजिए मैंडेमस, एक हमारी कानून की जुबान में इस्तिलाह होती है, लेकिन इसको आप आम जुबान में ये कह लें कि एक निगहदाश्त का निज़ाम जो है वो वज़ा किया है। लिहाजा हमारे यहाँ भी और हमसे हट के दीगर ममालिक में भी इसकी मिसाल तो मिलती है, लेकिन ये बहुत ही शाज़ो नाज़िर होने वाली बात है। अब अगर उनको ये लगा कि कोई यहाँ पर इम्कान था कि मुकदमात जो हैं वो सही तौर पे ना चलें, और जो प्रोसिक्यूटर है या जो जज साहिबान हैं उन पे शायद कोई दबाव हो या गवाहान पे कोई दबाव हो, तो अब ये हुकूमत पर है कि वो ये साबित करे कि उसका ऐसा कुछ इरादा नहीं था, और आइंदा भी जो मुकदमात हैं उनको अगर ख़त्म भी करना है तो एक शफाफ तरीके से ख़त्म हो, अदालत के सामने हो कि किस मुकदमे को क्यों ख़त्म किया जा रहा है, क्या वाकई उसमें कोई जान नहीं थी, कोई मवाद नहीं था जिसकी बुनियाद पे उसको जारी रखा जा सके। तो अब ये होगा आगे, अदालत अगर निगहदाश्त करती है इन मामलात की, तो हुकूमत पर ये बार आएगा कि वो साबित करे कि उनके जो इरादे हैं उनमें कोई ऐसी बात नहीं थी, जो तासुर दिया गया वो गलत था। सही, उनको खुद को ही प्रूव करना होगा हुकूमत को। बहुत शुक्रिया सलमान अकरम राजा साहब। सोलंकी साहब, अब आप इसको इस तरीके से भी क्या देखते हैं कि ये जो इक़दामात एक मुख्तसर अरसे के लिए हुकूमत में आए, जो हुकूमत तरफ से जो तबादले किए जाना या फिर ये शिकवे सामने आना कि वो टेकअप नहीं करना चाह रहे, प्रोसिक्यूशन स्लो हो गई है, जो इल्ज़ामात लगे जिसकी बेसिस के ऊपर इस तासुर को लिया, वो एक अलग बहस है जो मैंने सलमान साहब से भी पूछा कि क्या इस सुप्रीम कोर्ट को इस तरीके से इसका खुद लेना चाहिए था, जबकि खान साहब भी एक बयानिया बिल्ड करते आ रहे हैं। तो या आपके ख्याल में आप समझते हैं कि इस हुकूमत ने भी हैंडलिंग गलत की है मामले की? देखें जी, पाकिस्तान की जो अदलिया की तारीख है उसमें मौलवी तमीज़ुद्दीन केस से लेकर आज तक जो सियासी जमातें हैं और जो नकाद हैं, जो कानूनी माहिरीन हैं, वो तनकीद करते रहे हैं अदलिया के किरदार पे। और आपको याद होगा कि पनामा केस से लेकर उसके इख्तिताम तक, और इससे पहले भी अगर आप याद करें कि यूसुफ रज़ा गिलानी को जिस तरीके से हटाया गया, तो ये तनकीद होती रही है कि जो हमारे आइन के अंदर जो अख्तियारात की तकसीम है, अदलिया, मुकन्नना और इंतज़ामिया, उसमें इसको यकीनी बनाया गया है कि कोई इदारा एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत ना करे।
लेकिन ये एक हकीकत है कि इदारे एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत करते रहें। इसी वजह से कल जब ये अज खुद नोटिस लिया गया तो हुकूमत के हलकों में बहुत परेशानी और नाराज़गी जो है वो आपको नज़र आई। मिसाल के तौर पर जो अज खुद नोटिस लिया गया, खुद उसकी ज़बान और उसका जो टेक्स्ट उसका देखें कि एक तासुर की बुनियाद पर आप इंतज़ामिया को आप तलब करते हैं और एक ही दिन के अंदर ये सब कुछ हो गया। और जो नैब और FIA तो जो हुकूमती हलके हैं उधर से फिर आपको शिकायत नजर आएंगी कि जी सोलंकी साहब ये जो शिकायत है इसके ऊपर मैं ये सवाल होगा मेरा, वो ये भी कह रही हैं, आज मरियम औरंगजेब भी कह रही है और ये ऑन रिकॉर्ड भी है बात, कि अदालत ने पहले ही नैब के ऊपर कहा था कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इदारा इस्तेमाल होता है। लेकिन अभी हमने जो देखा दौर इमरान खान साहब का, उसके अंदर उन्होंने खास तौर पर एसेट रिकवरी यूनिट बनाया, उसको 2 दफ़ा सुबकी हुई है। अभी रिसेंटली भी जो खबर बरतानिया से नेशनल क्राइम एजेंसी के सामने कुछ साबित नहीं कर सके, न ही शहबाज शरीफ के मामले के अंदर। तो ये बेहतर ना होता कि इन केसेस को इसी तरीके से मेरिट की बुनियाद पर चलने दिया जाता? अगर कुछ नहीं है इसके अंदर तो साबित नहीं हो सकेगा। खान साहब के दौरे हुकूमत में DG FIA उस वक्त बशीर मेमन आए, उन्होंने कहा कि मुझे हर तरह का प्रेशर दिया गया कि इन सब के ऊपर मजीद केसेस बनाओ, लेकिन नहीं बन सके, वो मुमकिन नहीं हो पाया उस टाइम पे। सिर्फ यही नहीं बल्कि आप देखें कि हमारे आईन के अंदर ऑर्डिनेंस जारी करने के लिए कुछ शराइत मौजूद हैं, लेकिन जिस बेदर्दी के साथ पिछले 3.5 पौने 4 साल में ऑर्डिनेंस नाफिज किए गए, चाहे वो पीका का ऑर्डिनेंस हो, नैब का ऑर्डिनेंस हो और मुतअद्दिद ऑर्डिनेंसेस जिस तरीके से नाफिज किए गए, जिसमें चेयरमैन नैब की जो एक्सटेंशन दी गई उसके हवाले से। लेकिन 3.5 पौने 4 साल में हमने कोई बहुत ज़्यादा अज खुद नोटिस जो है वो नहीं देख रहे। इसी वजह से इस हुकूमत की, जिसको आए हुए 5 हफ्ते हुए हैं, उनकी जो नर्वस होना है और उनकी जो शिकायत है वो सामने आती है, क्योंकि आइन के तहत जो है ये तमाम इदारे अपने एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। आर्टिकल 175 जिसके तहत जो अदलिया हमारी कायम है उसमें बहुत वाज़े तौर पर लिखा है, आर्टिकल 175(2) में, नो कोर्ट शैल हैव एनी जुरिस्डिक्शन सेव एज इज और मे बी conferred on it by the constitution or by under any law। तो ये चीजें बहुत आपको सलमान अकरम राजा ज्यादा वजाहत से करेंगे। अदलिया की सियासत में मुदाखलत, हुकूमत की अदलिया के अंदर मुदाखलत, इंतजामिया के मुख्तलिफ हलकों की, ये पाकिस्तान की एक बहुत अलमनाक तारीख है। उस पे PTI के हामी जो शख्स है, मुझे एक शॉर्ट ब्रेक सोलंकी साहब की माजरत है, और PTI भी एक जवाब दे रही है। उन्होंने कहा फिर उस दिन जो फैसला दिया था वो पार्लिमानी कार्रवाई के अंदर मुदाखलत था, तो उसके ऊपर, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग हमारे यहाँ ड्रामाई बात होती है कि आज जिस तरीके से खान साहब की जमात वेलकम कर रही है अदालती फैसलों को, और कल तक आइन के मुहाफिज कहने वाले PMLN जो अदलिया को कह रहे थे वो भी सवाल आता है। मेरी एजम्पशन है कि ओवैस तौहीद साहब का इस पर मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू होगा, वो जानेंगे उनसे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुश आमदीद। हम प्रोग्राम के इस हिस्से में बात कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आज खुद नोटिस दिया गया है। ओवैस साहब, अगर आपको मेरी आवाज़ पहुंच रही है, मैं ये आपसे जानना चाहूँगी कि एक तरफ 2 मामलात हैं। हमने देखा इन्होंने आते साथ प्रोसिक्यूटर जो केसेस देख रहे थे हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब के, उनको बदल दिया गया। उसके ऊपर राना सनाउल्लाह साहब जो वजह पेश कर रहे हैं वो उसका मैंने आगाज़ में जिक्र कर लिया। दूसरी तरफ जहाँ मेरे पहले हवाला दिया, जो साबिक DG थे FIA के बशीर मेमन, उनकी ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यूज़ मौजूद हैं। राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से जो उनका केस सुन रहे थे जज साहब, उनको WhatsApp के ऊपर तब्दील कर दिया गया, वो भी माजी में हो चुका। उसके अलावा सोलंकी साहब ने निशानदेही की जो भी मामलात रहे सामने, सवाल जब उठते रहे, आप समझते हैं कि यहाँ पर दोहरा मयार है या फिर ये वक्त की ज़रूरत थी कि अदलिया को इंटरवीन करना पड़ा इस मामले के अंदर? देखिए अब सब, मैं ये समझता हूँ कि जो अदलिया का 63A की तशरीह वाला जो फैसला था और फिर उसके 48 घंटे के अंदर मुख्तलिफ तहकीकाती इदारों में प्रोसिक्यूटर्स के ट्रांसफ़र पोस्टिंग या अफसरान के ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे को बार करना, बंद करना, पाबंदी लगाना, वो मुझे ये लगता है कि वो सियासी हलकों में और अवामी हलकों में वो देखा जा रहा है कि जुडिशल एक्टिविज्म जो इफ्तिखार चौधरी साहब की हालिया दौर में शुरू हुई थी कि चीनी की कीमत पे खुद नोटिस, फिर रेकोडिक के मामले पे जो है वो
अपना सादर कर दिया फैसला, $6 बिलियन का आपको तमाचा लगा, फाइन लगा। फिर इसी तरह साकिब निसार साहब जो हैं वो डैम बनाने चले थे। आपका काम डैम बनाना तो नहीं है। मैं तो चलास भी गया, वहां तो मुझे उनकी झोपड़ी नजर नहीं आई साकिब निसार साहब की जो दावे कर रहे थे। और ये किस तरह मलिक रियाज साहब को उन्होंने एनआरओ दिया जो मनी डेवलपमेंट अथॉरिटी की जमीन थी। तो कहने का मकसद ये था कि अदलिया भी जाहिर बात है कि इस जो सियासी पोलराइज्ड एनवायरनमेंट है हमारे पूरे मुल्क के अंदर, उसके अंदर उसके फैसले देखे जा रहे हैं और अदलिया को भी जाहिर बात है कि परखा जा रहा है, उसके किरदार को परखा जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे मौजूद जजेस साहिबान जिन पे सबकी आंखें लगी होती हैं वो भी देखेंगे कि आने वाले दिनों में उनके फैसलों का क्या है। मुझे ये लगता है कि जो बराह रास्त इंटरफेरेंस है एग्जीक्यूटिव के, जब कोई फैसला हो गलत हो उसको आप फिर चेक एंड बैलेंस करेंगे। डर या खौफ की बुनियाद पे या एक जज के नोट पर आप ये फैसला कर दें तो मुझे लगता है कि ये बराह रास्त मुदाखलत के मुतरादिफ होगा। और जो मेरी लीगल एक्सपर्ट से बातचीत हुई है वो भी इसी बात पर उनका कंसेंसस है। लेकिन जो मुझे जो बात है अफसा वो ये कि इस प्रोग्राम के जो शुरू में आपने बात की थी वो इस वक्त बेयकीनी की जो सूरत हाल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं समझता हूँ कि उससे अगर ये हुकूमत पैकअप करती है या जिस तरह की अफवाहें हैं और शहबाज शरीफ साहब अपने मुकर्रर वक्त से पहले जाते हैं तो उसका बार उसका बोझ एस्टैब्लिशमेंट पे भी होगा। ये जो सारा इस वक्त बेयकीनी की सूरत हाल है उसमें एस्टैब्लिशमेंट भी निकल नहीं सकती, गिरफ्त में है। और इमरान खान साहब जो बयानिए को जिस तरीके से आगे लेके जा रहे हैं, एग्रेसिव पोस्टरिंग कर रहे हैं और वो बराह रास्त इदारों के ऊपर भी इशारे उनको उठा रहे हैं। जो इदारे का जो फैसला उनको पसंद है वो बहुत अच्छा है, जो नहीं पसंद वो कहते हैं कि अदलिया के दरवाजे कैसे खुल गए। फिर उनके कहने का मकसद ये है कि आने वाले दिनों के अंदर मुझे ये लगता है कि नून लीग को एक कीमत देनी पड़ेगी इधर में, चाहे वो इक़्तिदार में रहें और इक़्तिदार से बाहर रहेंगे तो। और अगर मुकर्रर वक्त से पहले उन्होंने मुस्तफ़ी होने का फैसला किया तो एक भारी कीमत अदा करेंगे नून लीग। इस वक्त इत्तेहादी नहीं करेंगे कीमत अदा और उससे इमरान खान साहब को फायदा होगा। मैं ये समझ रहा हूँ कि माशी जो बदहाली है और बेयकीनी है वो बराह रास्त इस वक्त बोझ डाल रही है रियासत पे और 22 करोड़ अवाम पे। ये ऊपर की लड़ाइयाँ जो है वो बंद की जाए, बेयकीनी खत्म की जाए। अगर आपने कड़े फैसले आज नहीं लिए तो उसकी कीमत सिर्फ आप ही सियासी कीमत नहीं चुकाएंगे बल्कि 22 करोड़ आवाम चुकाएंगे। और बिल्कुल, और जहां ये सियासी आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है कीमत चुकाने का, वहां पर ये भी जो बात की जा रही है खान साहब फायदे में रह गए इन सारी सूरत हाल में। मैं ब्रेक के बाद मेरा क्योंकि थोड़ा सा इससे डिफरेंट एक ओपिनियन है, अभी आने वाले वक्त में सुलंगी साहब का कमेंट शामिल करूंगी कि खान साहब का ये फायदा नुकसान में तो नहीं बदलता जाएगा कि अगर इलेक्शन भी पहले हो जाते जो उनका मुतालबा है, लेकिन खान साहब तमाम कार्ड्स इस्तेमाल कर चुके, वो अदलिया पे भी तनकीद कर चुके, वो इदारों के बारे में बात बहुत आगे ले गए। तो उनकी पोजीशन एक्चुअली इस वक्त है क्या इमरान खान साहब की, एक ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुश आमदीद। अब हमने बाकी चीज़ें तो डिस्कस की लेकिन इमरान खान साहब की भी एक स्ट्रेटजी है जिसका उन्होंने एक बार फिर ऐलान किया, दोहराई अपनी बात, कहा कल वो मुल्तान में जलसा करेंगे और वो जो उनके कारकुनान हैं उनको पैगाम देंगे कि इस्लामाबाद मार्च कब करना है। सोलंकी साहब, अब ये एक ख्याल तो ये एक पॉपुलर ओपिनियन है और ये कहा भी जा रहा है कि खान साहब इस सारी सूरत हाल में बड़े फ़ायदे में रह गए, उनकी मईशत का बोझ भी इस हुकूमत के ऊपर आ गया, उनसे ही जवाब तलबी की जा रही है और आवाम की हद तक भी जब वो इलेक्शन में निकलेंगे तो जाएगी। लेकिन क्या आपको ये लगता है कि खान साहब ने भी इस पूरे प्रोसेस में उन्होंने जितना अदम एतमाद का इजहार अदलिया के ऊपर कर दिया, उन्होंने और उनकी जमातें शरी मजारी के बयानात सामने मौजूद हैं जिसमें वो इस्टेब्लिशमेंट से सवालात बहुत सारे कर रही हैं, या फवाद चौधरी साहब उनको कह रहे हैं आके वो इलेक्शन करवाएं, अपना रोल अदा करें, और तनकीद भी की गई उनके हलकों की तरफ से जिसका ऑब्वियसली रद्द-ए-अमल भी आया प्रेस रिलीज और प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में। खान साहब ने गेन किया है सब के अंदर या अपने तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल कर लिए? देखिए, आर्जी तौर पर तो उन्होंने फ़ायदा उठाया इस बात का कि जो उन्होंने बयानिया बनाया पहले गैर मुल्की साजिश का, और अब जिस तरीके से वो बयानिया बना रहे हैं कि जी मेरी जान को ख़तरा है, तो उन्होंने ये जो डाइवर्जन टैक्टिक्स है वो इस्तेमाल करके असल में जो पिछले पौने 4 साल की जो उनकी कारकर्दगी है, मईशत की, गवर्नेंस की और जो दूसरे खारजा पॉलिसी की जो नाकामियाँ थी, उससे एक तरह से तवज्जो हटा दी है। लेकिन ये बहुत कबल अज़ वक्त
होगा ये कहना कि इसका कोई मुस्तकिल फ़ायदा उनको होगा, क्योंकि जब इलेक्शन का माहौल बनेगा तो उस वक्त सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ होगी और उनको बहरहाल जवाब देना पड़ेगा कि उनकी कारकर्दगी जो 4 साल की थी और जो इनकी जो कारकर्दगी है वो जितना अरसा भी इनको हुकूमत करने को मिलती है वो क्या है। तो ये फैसला तो बहरहाल लोगों ने करना है। मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट पे और अदलिया पे जो हमले किए हैं हाल ही में, उसका कोई उन पर असर ना पड़े। पाकिस्तान की जो इंतखाबी सियासत है उसमें जो इलेक्टेबल्स हैं, इन तमाम चीज़ों को देखकर वो फैसला करते हैं, तो ये बहुत कबल अज़ वक्त है उनका ये ख्याल। लेकिन अगर मुझे एक जुमला कहने दें कि जो अदलिया के हवाले से जो नई बहस उठी है उसमें ये तनकीद भी हो रही है कि जो बेंच की जो तश्कील हो रही है उसमें चीफ जस्टिस साहब के पास जो बादशाह और शहनशाह वाले अख्तियारात हैं, उस पे जो बार है उसके अंदर बहुत तशवीश है और ये बहस अभी चलेगी कि जो ये रिपोर्ट हुआ आज। जी 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 सोलंकी साहब, मेरे पास वक्त माजरत के साथ खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपका मुर्तज़ा सोलंकी साहब। अब हम देखते हैं कि इमरान खान साहब कल क्या मुल्तान के जलसे में ऐलान करते हैं, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंटली हम ये देखते हैं कि क्या प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब कल उस तरह का ऐलान करेंगे जिसका हमने प्रोग्राम के आगाज़ में जिक्र किया, कौम से खिताब में असम्बलियाँ तहलील होने की तरफ मामला जाएगा या अपने वक्त पर इलेक्शन होंगे। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।